गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 4/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने नई होंगसोंग 19 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर। इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने नई होंगसोंग 19 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईश्वर चंद्रा को निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ONDGC, NMDC, SAIL, BEL। इसका सही जवाब है NMDC। केशव चंद्रा को नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NMDCHR अर्थात नगर पालिका परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रीन पीस ने हालिया सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में अंधेरे के बाद बसों में कितनी प्रतिशत महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं? 70, 72, 74, 77। इसका सही जवाब है 77। ग्रीन पीस के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में अंधेरे के बाद बसों में 77% महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गरुड़ शक्ति अभ्यास का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। इसका सही जवाब है 9वां। गरुड़ शक्ति अभ्यास का 9वां संस्करण 2024 में 1 से 12 नवंबर तक इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। यह दोनों देशों के बीच प्रतिवर्ष बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पहला गरुड़ शक्ति अभ्यास 2012 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है? UNDP, यूनिसेफ, WMO, WFP। इसका सही जवाब है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूक्रेन को 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है? स्पेन, US, बेल्जियम, फ्रांस। इसका सही जवाब है US। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वालेंसिया निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, इटली। इसका सही जवाब है स्पेन। वालेंसिया स्पेन में स्थित एक शहर का नाम है। स्पेन में 2024 की बाढ़ देश के इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी।
जिसका अधिकांश हिस्सा वालेंसिया में था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मानसी अहलावत ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला कुश्ती 59 किलोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है कांस्य। हाल ही में मानसी अहलावत ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती 59 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 392वीं शासी निकाय की बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की जा रही है? बेल्जियम, लातविया, इटली, स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 392वीं शासी निकाय बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष का शब्द नामित किया गया है? ब्रैट, पैरामेसिस, सिंगल यूज, क्लाइमेट स्ट्राइक। इसका सही जवाब है ब्रैट। ब्रैट को कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष का शब्द नामित घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।